बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र भारत के खिलाफ मैच में 0 पर आउट होने वाले शोएब मलिक का, जो कहते हैं 20 साल से मुल्क की खिदमत कर रहा हूं, दुख है जाती जिंदगी के मामलात की भी वजाहत देना पड़ती है। वायरल वीडियो 13 जून की है, ना कि 15 जून की। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि मैच की रात किसी खिलाड़ी ने कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं की। खिलाड़ी अपने अहले खाना के साथ मैच से 2 रोज कबल मैनेजमेंट से इजाजत लेकर बाहर गए थे। मैच की रात तमाम खिलाड़ी टाइम के मुताबिक अपने होटल में मौजूद थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि शायकीन परफॉर्मेंस पर तनकीद करने का हक रखते हैं, मगर खिलाड़ी के लिए गलीज अल्फाज इस्तेमाल ना करें। टीम कमबैक जरूर करेगी, आवाम की सपोर्ट की जरूरत है। बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची के इलाकों डिफेंस, क्लिफ्टन, इसके अलावा आई चुंदरीगर रोड, सदर और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। उधर लाहौर, मुल्तान और लिया में भी गुज़िश्ता रात बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। हाफिजाबाद शहर और इसके गिरदोनवा में बूंदाबांदी हुई, इसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गोजरावाला, इसके अलावा लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल और बहावलपुर में बारिश मुतवक्के है। पेशावर, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, जोब और मीरपुर खास और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सीजन में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी, ताहम मौसम में इंतहाई शिद्दत का इम्कान भी मौजूद है, जिससे दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी आ सकती है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। मानसून से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की पेशगोई। जुलाई से सितंबर बारिशें मामूल के मुताबिक, जबकि बालाई इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून और मगरबी हवाओं का मिलाप ज्यादा बारिशों का सबब बन सकता है। मौसम में इंतहाई शिद्दत का इम्कान भी मौजूद है, जिसकी वजह से दरिया और मुल्हिका नदी नाले बिफर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दौरान मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। जिला बदीन में पड़ने वाली शदीद गर्मी के बाद मौसम तब्दील हो गया है। इस वक्त मौसम जुज़वी अबर आलूद है, जबकि हल्की हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हनीफ सई। ये जिला बदीन के तमाम देही, शहरी और सारी इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आसमान पर रात गहरे बादल थे जो सुबह तक छाए रहे, और अब जैसे जैसे धूप निकल रही है बादल छट तो रहे हैं, लेकिन बहरहाल आसमान पर मौजूद हैं। ताहम ये बादल जो है घटाए नहीं है, और इसलिए फिलहाल यहाँ पर बारिश का इम्कान दिखाई नहीं देता। ताहम गर्मी का जोर टूट गया है और यहाँ पर हल्की हल्की हवा भी चल रही है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो गया है। समुद्री तूफान का खतरा भी महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन टल चुका है। साइली इलाकों में भी जिंदगी मामूल पे आ चुकी है, जबकि देही और शहरी इलाकों में भी जिंदगी रवां दवां है, और समुद्री तूफान के खतरे टलने के साथ ही यहाँ पर मौसम में भी वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि अब जिला बदीन समेत जेरी सिंध का जो रवायती मौसम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस रवायती मौसम के नतीजे में लोगों को गर्मी से छुटकारा मिल गया है और लोगों ने भी सुख का सांस लिया है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कपास की काश्त का हदफ हासिल कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कपास की काश्त मुकम्मल कर ली गई है। पूरे मुल्क में काश्त की जाने वाली कपास का 90% मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो दीगर अजला है वहाँ पर काश्त की जाती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस मरतबा मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 53 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया था, जो कि 51 लाख एकड़ पर कपास की काश्त मुकर्रर की गई है, जो कि उनके हदफ का 97% है। और महकमा ज़राअत हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल उनका हदफ जो है वो ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि जो कपास के काश्तकार हैं वो अपनी फसल पर खसूसी तवज्जो देकर उसकी जो पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अब काश्तकारों को यही कहा जा रहा है कि जो गेती काश्त है उसकी हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। अगर कोई कीड़ा ETL पे है यानी माशी नुकसान देहात पे है तो उसके खिलाफ स्प्रे करें। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जो गर्मी की शिद्दत है ये कपास की फसल के लिए इंतहाई मौजू है। जितनी ज्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा कपास की फसल के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर
बेहतर होगा। कपास के ऊपर स्प्रे उतनी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी जिससे काश्तकारों का खर्चा भी कम होगा। कराची में आज मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं साहिल समंदर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से जो गर्मी की शिद्दत थी कराची में, उसमें वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ हुई है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70 से 75% रहेगा। इस वक्त कराची का जो मौसम है वो जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज कराची में 21 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरक़ी हवाएँ चलेंगी। समंदरी जो तूफ़ान था वायो, उसमें उसकी शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उसका रुख जो है गुजरात की जानिब बहरा अरब में शुमाल मशरिक़ में है और वो कमज़ोर पड़ गया है। कमज़ोर होकर अब वो जो तूफ़ान था वो डिप्रेशन की सूरत हाल शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन इस डिप्रेशन से का मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि समंदर की तुग़यानी ख़त्म हो गई है। समंदर में तुग़यानी आज भी रहेगी। महकमा मौसमियात ने माहिगीरों को वार्न किया है कि वो समंदर में ना जाएँ, क्योंकि तुग़यानी समंदर की बरकरार है। लेकिन साइक्लोन की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या होने से छट्टा जो ज़िला है उसके अतराफ़ में बारिश का इम्कान है। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नए माली साल 2019-20 का सरप्लस बजट आज पेश करेगी, जिसका मजमूई हजम 900 अरब रुपए होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास के बाद सूबाई वजीर खजाना तैमूर जगड़ा असम्बली में बजट पेश करेंगे। जियो न्यूज को मौसूल सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट का हुजम 900 अरब रुपए है, जिसमें सेहत का बजट 46 अरब रुपए से बढ़ाकर 55 अरब रुपए, जबकि पुलिस के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 236 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है, जिसमें 962 जारी और 394 नई स्कीमें शामिल है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक एडीपी में 108 अरब रुपए सूबाई हुकूमत का हिस्सा, जबकि 82 अरब की गैर मुल्की इमदाद और कर्जा भी शामिल है। 46 अरब रुपए मकामी हुकूमतों के लिए रखने की तजवीज दी गई है। इसी तरह कबायली अजला के लिए 162 अरब रुपए मुख्तस है, जिसमें 83 अरब सालाना तरक्याती प्रोग्राम, जबकि 17 अरब कबायली अजला के मुतासरीन के लिए रखने की तजवीज दी गई है। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 19 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफे की तजवीज शामिल है। बजट में ज़राई मंसूबों के लिए 2 अरब और बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक सयाहत के फरोग के लिए 17 अरब रुपए, जबकि आला और सावनी तालीम के लिए 190 अरब रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस रखने की तजवीज दी गई है। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। ननकाना साहब के DHQ अस्पताल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। IG पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेकर DPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। DPO ननकाना साहब के मुताबिक बगाचक के 2 ग्रुपों में दुश्मनी चली आ रही है। दोनों ग्रुपों में पहले बगाचक में झगड़ा हुआ। एक ग्रुप अपने जख्मी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो दूसरे ग्रुप के अफराद भी वहां पहुंच गए। अस्पताल में फायरिंग के तबादले में दोनों ग्रुपों के 4 अफराद अब्दुल वाहिद, अब्दुल कादिर, यूसुफ और तनवीर जान बहक हो गए। फायरिंग से अस्पताल में भगदड़ मच गई। इत्तला मिलने पर जिला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान भी अस्पताल पहुंच गए। IG पंजाब आरिफ नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। FBI का कहना है कि तमाम बैंकों ने ज़रूरी मालूमात फराहम कर दी हैं। जिन बैंक अकाउंट से विद होल्डिंग टैक्स कटौती हुई उनका डाटा मिल चुका है, जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है। FBI की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन FBI ने मालूमात देने पर तमाम बैंक्स का शुक्रिया अदा किया है। जिन बैंक अकाउंट से विद होल्डिंग टैक्स कटौती हुई उनका डाटा मिल चुका है, डाटा की स्क्रूटनी की जा रही है। FBI का कहना है कि गैर जाहिर शुदा रकूम को टैक्स एमनेस्टी में जाहिर किया जा सकता है। टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत 30 जून है। 30 जून के बाद गैर जाहिर शुदा रकूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बजट और बैरूनी खसारे को काबू करने के इकदामात से बेहतरी आ रही है। तबादला पॉलिसी बदल दी है। मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को टारगेट करें।
IMF प्रोग्राम में कोई चीज़ मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं है। मुआशी मुश्किल माजी हुई, मुस्तकबिल बेहतर होने की उम्मीद है। दुनिया हमारी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रही है। बेयकीनी की सूरत हाल अलबत्ता ख़तरा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हूँ, किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। अपने मुल्क के लिए काम करना बाइस फ़ख्र है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की मुआशी सूरत हाल, स्टेट बैंक के किरदार पर थी। आगाज किया तबादला पॉलिसी से, कहा एक्सचेंज रेट को मुंजमद रखने की पॉलिसी का इख्तिताम हुआ, मार्केट बेस्ड पॉलिसी पर मुंतकिल हो गए हैं। शरह तबादला का तयन तलब और रसद से होगा। स्टेट बैंक इंटरवीन करता है, वी हैव डन सो एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो टू मेक श्योर कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ना हो। मॉनेटरी पॉलिसी पर इशारा दिया कि यहाँ महंगाई का हदफ मुकर्रर करके इसे हासिल करने की कोशिश की जाएगी। हमारी जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन थी वो बढ़ गई। अब अगर हमारी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ जाती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइट करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं। IMF मुआहदे पर कहा कि हमारे प्रोग्राम को फंड ने सपोर्ट किया है। फंड से दरख्वास्त की है कि 3 जुलाई को अपने बोर्ड इजलास के बाद मुआहिदा मंजर आम पर लाया जाए। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि ये बोर्ड मीटिंग होए, रिपोर्टें छपें ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। तब तक एज यू नो IMF अपनी रिपोर्टें नहीं छापता, दैट इज देयर पॉलिसी। रजा बाकिर ने कहा कि पाकिस्तानी हूँ, मुल्क के लिए काम करना एजाज है। माली खसारे की फाइनेंसिंग नोट छाप कर न करने का हुकूमती अज़्म है। इन इक़दामात पर दुनिया एतमाद कर रही है। एतमाद रखें, हुकूमत का रिफॉर्म प्रोग्राम इस्तेहकाम और नमू लाएगा। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि आमदन का निस्फ कर्जों में इसलिए जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने शरह सूद दुगनी कर दी है। एक बयान में एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए गुमराह कुन बातें करते हैं। ज़राअत और सनत की पैदावार में कमी हुकूमती पॉलिसी से हुई। महंगाई की सुनामी रुपए की कदर घटाने, तेल, बिजली और गैस महंगी करने से आई। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान इकनॉमिक्स मुल्क की बर्बादी का नुस्खा बन चुकी है। अनाड़ी हकीम खतरा जान, अनाड़ी हुक्मरान खतरा कौम होता है। सरगोदा में ज़िला इंतज़ामिया ने 137 हाउसिंग स्कीम्स को गैर कानूनी करार देकर प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इनमें से बेशतर हाउसिंग स्कीम्स 20 साल से ज़ायद अरसे से मौजूद हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में जिले हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिला में मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहारात भी जारी किए गए हैं, जिसमें जिला सरगोदा की 137 से जायद जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, जो 20 साल से जायद अरसा से यहाँ पर काम कर रही थी, इन तमाम हाउसिंग स्कीमों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और यहाँ पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन स्कीमों में मुतअद्दिद सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। जिले हुकूमत ऐसा महसूस होता है कि 20 साल के बाद यहाँ पर जागी है और उनका कहना है कि ये तमाम जो 137 हाउसिंग स्कीमें हैं, ये कायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर कायम की गई हैं। बेशतर हाउसिंग स्कीमों में 80 से 90% तक जो मकानात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर लोग रिहायश पजीर हैं। चंद ऐसी हाउसिंग स्कीमें हैं जिनको कानूनी करार दिया गया है, जहाँ पर इजाजत दी गई है कि यहाँ पर शहरी प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाकरा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होगा। मैनचेस्टर में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत पर एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना इजलास में इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मामला ज़ेर गौर आएगा। काबीना हालिया गिरफ्तारियों और बजट इजलास मामले पर हिकमत अमली तय करेगी। वफाकी काबीना के इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया है। काबीना को एहसास प्रोग्राम और वीज़ा NOC लिबरलाइजेशन पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को असासा स्कीम में अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफ किया जाएगा।
सादिकाबाद के बीमार और मोटापे के शिकार नूर हसन की एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल करने की फरियाद सुन ली गई है। आज किसी भी वक्त 350 किलो वजनी नूर हसन को लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद का रिहायशी नूर हसन 350 किलो वजन की वजह से हरकत करने से कासिर है। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील के मुताबिक नूर हसन को आम एम्बुलेंस पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उसे आज सादिकाबाद से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत के यू टर्न की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तारीफ़ कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने अली जहांगीर सिद्दीकी को बतौर गैर मुल्की सरमायाकारी का एजाज़ी सफ़ीर लगाने के अमल को बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अली जहांगीर सिद्दीकी की खिदमत और सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि अली जहांगीर सिद्दीकी पहला मुहज़्ज़िब शख्स है जो इस हुकूमत में शामिल हुआ है। याद रहे तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो अली जहांगीर सिद्दीकी की तैनाती पर शदीद तनकीद करती रही है। साहब को जब आपने अमेरिका में सफ़ीर लगाया तो बड़ी मुखालफत हुई थी, तो अब उनको इसी हुकूमत ने एजाज़ी तौर पर लगा दिया है एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके ख्याल में ये तो दुरुस्त फैसला किया ना तहरीक इंसाफ? इस हुकूमत ने उनको रखा, कुछ अर्सा रहे, फिर हटा दिया, ये उनकी मर्जी है, मैं उस पर कोई राय नहीं देना चाहता। उसमें रहते तो अच्छा था, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो अब अपॉइंटमेंट हुई है उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये ठीक है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पहला डिसेंट आदमी इस हुकूमत के अंदर शामिल हुआ है। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को अपनी किताब मुतबादिल बयानिया पेश की। चेयरमैन सेनेट ने सहाफ़त के शोबे में सलीम साफ़ी की नुमाया खिदमात को सराहते हुए कहा कि मुल्की मसाइल को जिस अंदाज में सलीम साफ़ी ने उजागर किया है वो काबिल तहसीन है। चेयरमैन सेनेट ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सलीम साफ़ी बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात के ज़रिए मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल को सामने लाने और उनके हल के लिए मुस्बत तजावीज़ की सूरत में अपनी काविशों को जारी रखेंगे। वादी ज़ियारत में मोतदिल मौसम के बायस बलूचिस्तान समेत अंदरून मुल्क मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों का रश बढ़ गया है। इन सयाहों में ज़्यादा तादाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब कौमी यादगार की हामिल रेजिडेंसी पर देखी जा सकती है। तफसीलात जानते हैं राशिद सईद से उनकी इस रिपोर्ट में। सतह समुंदर से 8,340 फुट की बुलंदी पर वाक़े वादी ज़ियारत बलूचिस्तान का पुरफ़ज़ा तफरीही मकाम है। मौसम गर्मा में सूबे समेत मुल्क भर से सयाह सनोबर की जंगलात से मुज़य्यन इस वादी का रुख करते हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरत और पुरफ़ज़ा माहौल में वक्त गुजार कर फ़र्हत महसूस करते हैं। यही सूरत हाल आजकल भी है कि जहाँ ज़ियारत का रुख करने वाले सयाहों का तांता बंधा हुआ है और कोई ज़ियारत जाए और वहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब रेजिडेंसी का विज़िट न करे, ये हो नहीं सकता। मेरा ताल्लुक डेरा बुट्टी से है, मैं डेरा बुट्टी से आया हूँ आज दोस्तों के साथ यहाँ कायद आज़म रेजिडेंसी में। यहाँ पर देख के बहुत सी यादें ताज़ा हुई हैं। हम पंजाब से आए हैं फैमिलीज़ के साथ। मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि हम कायद आज़म की रेजिडेंसी देखें। हमने यहाँ देखा, उनकी रहाइश देखी, उनका कमरा देखा जो जहाँ वो ठहरा करते थे और इस रेजिडेंस को जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है ये एक असासा है। ज़ियारत आने वाले वादी का खूबसूरत मौसम और माहौल तो एंजॉय करते ही हैं, इसके साथ साथ वो यहाँ कायद की यादों से जुड़ी इस कौमी यादगार का विज़िट करके फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारने को तरजीह दी थी। ईद के दिनों में तो ज़्यादा रश था, 7-8 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे आते थे। अभी रश थोड़ा कम हो गया सर, अभी बस 3,000-2,000 के लगभग यहाँ पे लोग आते हैं सर। वादी ज़ियारत में रेजिडेंसी के अलावा ज़ीरो पॉइंट, खरवारी बाबा, संडे मंतंगी और डोमेरा समेत और कई तफरीही मकामात हैं जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिफ्ज़ा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।